हेलो। हाँ जी। सर फ्री हो गए आप? हाँ जी बताइए। सर वही कह रहा था कि चीज़ों को मैं थोड़ा पढ़ रहा था, समझ रहा था। हम्म। तो चीज़ें काफ़ी मतलब मुझे इंटरेस्ट आया और मैं उसको और पढ़ा समझा। आपकी काफ़ी सारी जो वो वॉइस मतलब कॉलिंग वाली जो थी रिकॉर्डिंग जिस पे आपने डिबेट किया, जो भी चीज़ें हम्म। वो भी मैंने सुना। जी। तो उस दिन तो खैर मेरे साथ जब मैं उधर बैठा था तो मेरे मुंह से आपने बोला ना कि जब भी ये जय भीम आपको ऐसे बोलना नहीं है, जब हम्म। अंदर से आप आए तो बोलो। तो आज मैंने कॉल किया तो मेरे अंदर से ही था। और मेरे एक दो दोस्त भी हैं हम्म। मेरे मतलब इस कास्ट के, तो मैंने उनको भी बोला तो उन्होंने बोला ये तुझे क्या हो गया? तो अचानक से मैंने कहा नहीं, मैंने चीजें पढ़ी है। हम्म। व्हाट्सएप में चैट पड़ी मेरे पास में, उसने मेरे हम्म। को आज वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का वो भेजा, तो मैंने उसको जय भीम ही बोला। हम्म। बोला क्या हो गया आज? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही तो मैंने बोला है, हम्म। और कोई बात नहीं है। तो वो चीजें मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे काफी सही लगी है चीजें, समझ में भी आई है और हम्म। काफी नॉलेज हुआ है। अभी 2 दिन और भी है। और हम्म। मैं ना संडे को चाह रहा था कि मिला जाए एक बार। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक सर मैंने ये पढ़ा है जैसे कि पहले भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा था, फिर अपने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा था। भीमराव और अम्बेडकर जी के बारे में क्या पढ़ा? भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ये पढ़ा कि बचपन में जब वो छोटे थे, हम्म। उनकी माता के देहांत के बाद उनके साथ जो जो चीजें घटना घटी थी। हम्म। रत्नागिरी में वो पैदा हुए थे, महार कास्ट के थे। हम्म। और उनके पिताजी का नाम, उनका पूरा नाम ऐसे डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है पूरा। हम्म। हम्म। और अम्बेडकर कुछ लोग कहते हैं कि उनके गांव के नाम पे है, मतलब उनका जो अम्बेडकर शब्द है कुछ गांव के नाम पे है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि एक पुरुष का जो होता है कि संघर्षशील पुरुष होता है, वो उस अम्बेडकर का मतलब ही यही होता है कि संघर्षशील जो एक पुरुष हो जो हर चीज को लेकर संघर्ष कर रहा हो, तो हम्म। अम्बेडकर उस चीज के लिए लगाया जाता है। तो अब मतलब अलग अलग थ्योरी मैंने पढ़ी है, तीन तीन चार जगह पे। ये और उसके किसकी बाद किताब पढ़ी है या कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखा है? यूट्यूब यूट्यूब से ही देखा है मैंने, क्योंकि बुक्स उतनी मुझे अभी मतलब ऐसा मुझे उसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा और लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ पाऊंगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ऐसे। हाँ, और वैसे यूट्यूब पर ना थ्योरी भी थोड़ी अलग अलग ही पढ़ने को आ रही है। तो हम्म। उसके बाद उन्होंने 4 सब्जेक्ट में पीएचडी करी, 40 देशों का उन्होंने संविधान पढ़ा अपना संविधान बनाने से पहले। हम्म। कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, वो कैसे गए थे? वो देखो जो आपका अपना आपका जो संबंध जो है ना, हम्म बाबा साहेब की जीवनी में जो है, जो आपका सबसे बड़ा जो ज्यादा संबंध है वो है, कुछ हम्म इवेंट बता रहा हूँ आपको। पहला है हम्म 25 हम्म दिसंबर 1927 का, हम्म हम्म। कि उन्होंने जो है मनुस्मृति को क्यों जलाया। वैसे ये इससे मैंने जलाने का भी देखा था, तो मुझे ये पता चला है जहाँ तक कि उन्होंने खुद जलाया नहीं था उसको। हम्म। उन्होंने खुद अपने हाथों से उसको जलाया नहीं था। उसमें मनुस्मृति में क्या था, और हम्म। ये मनु भी एक व्यक्ति था जो आर्य जब भारत आए थे हम्म। शासन करने के लिए, राज करने के लिए, तो उसमें से एक उनका विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम मनु था। वो हम्म। मनु ने ही वो चीज, एक तरह से ग्रंथ बोलते हैं जैसे संविधान जो जो भी उसने बनाया, जहाँ तक मैंने पढ़ा और देखा तो नहीं, आप वो। मुझे ये बताइए, वो तो हम बाद हम्म में डिस्कस करेंगे कि मनुस्मृति में क्या है क्या नहीं, वो छोड़िए। हम्म 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 वी कैन नॉट चैलेंज एटलीस्ट द ग्रेट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम्म हम्म ठीक है ना? तो हम्म मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये बता हम्म रहा हूँ आपको कि जो आपको स्टडी करना है ना, हम्म क्योंकि हमारा जो माइंड जो है इस सोसाइटी हम्म के प्रति जो है जस्टिफाई जब ही हो पाएगा जब हम उन हम्म बातों पर चिंतन मनन अच्छी तरह कर लें और उनको अच्छी हम्म तरह समझ लें। एक हम्म तो मनुस्मृति दहन का जो उनका हम्म इवेंट है वो, हम्म कि उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई। हम्म अब उन्होंने नहीं जलाई या किसी से जलवाई, ये हम्म विषय हम्म नहीं है, बिल्कुल भी ना रह गया है ये हम्म विषय, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। ठीक है? हम्म। दूसरा इवेंट है महाड़ आंदोलन का। हाँ, महार आंदोलन का, ठीक है। ठीक है? तीसरा हम्म है कालाराम मंदिर का। हम्म और उसके बाद है 1935 में उन्होंने जो हिंदू धर्म को त्यागने की घोषणा की थी, हम्म कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। हम्म। हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसके बाद अगला इवेंट आपका है 14 अक्टूबर 1956 का, हम्म जब उन्होंने जो 1935 में जो प्रतिज्ञा की थी हम्म उसको जो है फलीभूत किया। और हम्म हिंदू धर्म छोड़ने के बाद 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने के बाद जो है 1956 में बौद्ध धर्म हम्म ग्रहण किया। हम्म तो ये जो इवेंट हैं, हम्म
इन इवेंट्स का आपको बिल्कुल एक तरह से एक जज बनकर हम्म आपको इनका उत्तर ढूंढना है। हम्म और जज आप जब तक नहीं बन सकते हो जब तक कि आप बिल्कुल निष्पक्ष ना हो जाओ, हम्म जब तक कि जो आप हैं हम्म आप अपने आप को भी ना छोड़ दो, हम्म आप ना रहें। हम्म ठीक है ना, आप अपना रहें मतलब विचार से बिल्कुल शून्य पे आ जाओ। हम्म ना तो आपके अंदर जो है आपका अपना कोई विचार हो जो भी आपने आज तक ग्रहण किया है, हम्म ना ही आपके पास जो है जो आपके परिवार से, आपकी सोसाइटी से, आपके धर्म ग्रंथों से जो भी विचार आपके आज तक आए हैं आपके पास, हम्म वो भी आपके पास ना हो। हम्म और ना ही आपके पास उस तरफ का कोई विचार हो जो अम्बेडकरवाद से आया हो या किसी और से आया हो। आपने बिल्कुल एक तरह से निष्पक्ष होकर एक जज बनना है और उसको जो है ऐसे सोचना है जैसे कि आप इस देश के प्राणी ही नहीं हो। आप जैसे अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति हो और यहाँ पर जो है इन दोनों ग्रुप का जो है फैसला करने आए हो कि किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। उस न्यायिक दृष्टिकोण के साथ में जब आप इन घटनाओं का उत्तर दोगे तो उन उन उत्तरों में ही सब कुछ समाहित है। बस मेरी बात इतना समझ लो आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। बुद्धिज्म को हम फिर बाद में समझ लेंगे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की ये जो घटनाएं मैंने बताई हैं, ये घटनाएं ही आपको जो है इस देश में आपका जो दृष्टिकोण है वो न्यायिक है या नहीं है, या अभी भी पूर्वत जो स्थिति है उससे ग्रस्त है, ये तय हो जाएगा उसमें। ठीक है। बस जो जो क्लैश है ना सोसाइटीज के बीच में, क्लैश जो है इन्हीं बातों पर है। ठीक है। और स्पेशली जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनका भी अध्ययन जरूर कर लेना। ठीक है। जब उनका अध्ययन कर लेंगे तो उनको भी आपको एक एक प्रतिज्ञा को ध्यान से देखना है और उसको भी आपको जस्टिफिकेशन देना है। और ये जो जस्टिफिकेशन जो है सारे इवेंट्स पर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे कहीं ज्यादा जो है आपके परिवार, आपके समाज, इस देश और इस देश के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर मेरा आपसे जब से यही आग्रह है कि आप उस पर एक जस्टिफिकेशन आप प्रस्तुत करें। ठीक है। ठीक है। और इस बात को ध्यान में रखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चैलेंज कोई भी कर सकता है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि चैलेंज कर सकता, लेकिन चैलेंज करने से पहले उनकी जो विद्वता है, उनकी जो स्टडी है, उसको ध्यान में जरूर रखें। नहीं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो है कोई ऐसा नहीं किया कि आज धर्म छोड़ा और कल अपना लिया। उन्होंने 21 साल तक अध्ययन किया, 21 साल लगाए हैं उसमें। और एक एक बात पर उनकी जो है कमेंट्रीज उपलब्ध हैं। जब गीता पे बात होगी तो गीता पर जितना हिंदू नहीं जानते जितना उन्होंने लिख दिया है। हाँ हाँ। रामायण पर बात होगी तो रामायण के बारे में जितना हिंदू नहीं जानते उन्होंने लिख दिया है। तो इसीलिए जो है इन सब बातों के मद्देनजर आप जो है उसका अध्ययन करो। आप ज्यादा ब्रॉड स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं जो 4-5 इवेंट बताए हैं, सिर्फ इनको आप जो स्टडी करो आप जो है। ठीक है। और इन पर जो है ना अपना एक बिल्कुल आप बेसिक राइटिंग करो इस पे। एक सवाल लिखो उस पे कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों किया, उनकी मनोस्थिति क्या थी। ठीक है। ठीक है, क्या वो कभी राग द्वेष और मोह से ग्रस्त होकर किसी उन्होंने घटना को अंजाम दिया, या वो इस देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। हाँ, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपका माइंड भी बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। और समस्याएं अपने आप सुलझती जाएंगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मैं यही कर लेता हूँ, ये 4-5 पॉइंट पे ना राइटिंग करता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख करके कि क्या है चीजें, हाँ एग्जैक्टली, उसके आंसर लिखता हूँ उस पे। अच्छा एक बात और कहूँ आपको मैं, अभी आपकी जो मेरे से बात हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। तो वैसे इसमें कोई आपकी आइडेंटिफिकेशन कोई डिस्क्लोज नहीं हो रही है इसमें कि आप कौन है कौन नहीं है, और ना ही मैं डालने वाला कहीं पर जो है। क्या इसको मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ क्या, और लोगों के लिए भी वो रहेगी? सर आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आप और लोगों को भी ना ये पॉइंट्स अच्छे रहेंगे ये अध्ययन करने के लिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हैं। बट सर मैं ना ये कह रहा था कि ये संडे का प्रोग्राम हम कर सकते हैं क्या अभी? संडे तो अभी 2 दिन बाद ही है।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल और परसों अपनी मतलब लीव करके और वो चीजें मैं वही, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, तो प्रॉपर टाइम मिलता नहीं है, माइंड भी थोड़ा इधर उधर रहता है। तो मैं थोड़ा सा उसको ड्रॉप करूंगा, 2 दिन प्रॉपर टाइम लेकर के प्रॉपर इसमें करूंगा, तो ज्यादा फोकस होकर मैं कर पाऊंगा। और देखो फिर संडे ये अपना। एक बात कहूँ मैं आपको जो है, हम्म आपको है ना कोई टास्क नहीं दिया गया। हम्म ये जो है आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन लगा दी है किसी ने और उसको फुलफिल करना है, जैसे कि फिल्मों में होता है ना कि हम्म वो जो क्या नाम है, वो कौन सा सुनील शेट्टी वाली जो मूवी है, कौन सी है वो, धड़कन, कि जाओ इतने पैसे कमा के लाओ तो शादी हो जाएगी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ये, है ना। ये जो नहीं, मैं है समझ गया। बिल्कुल इजी तौर पर अपने माइंड को जो है प्रिपेयर करने वाली